दिल्ली नगर निगम एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 दिसंबर को चुनाव किए जाएंगे तो वहीं 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और इस वक्त मैं दिल्ली के कैनॉट प्लेस पर हूं। यहां देखिए सभी दिल्ली की जनता है और इनसे जानेंगे कि इस बार चुनाव किसके नाम, किसके पक्ष में या क्या देखकर लोगों को, पार्टी को वोट देंगे। मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा, आप दिल्ली से ही हैं। इस बार चुनाव किस चीज को देखकर आप वोट देंगे एमसीडी को? जी, हर बार तो चुनाव यही देख के दिया जाता है कि हमारे मोहल्ले के अंदर सफाई रहे, हमारे क्षेत्र की सड़कें अच्छी बनी रहें, वातावरण अच्छा हो, पोल्यूशन ना हो, गंदगी ना हो, यही सब देख के दिया जाता है। वो सुविधाएं प्रॉपरली जो एक आम आदमी का अधिकार बनता है वो उसे मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस बार कितनी सफाई आपको देखने होगी? इतने टाइम से बीजेपी के अंदर एमसीडी है, अंडरटेकर करीब 15 साल से बीजेपी के अंडरटेकर में है। इस बार कुछ बदलाव होगा या फिर वही, आप किसको वोट देना चाहेंगे? जी, बीजेपी एमसीडी में है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे एरिया के सीवर हमेशा चौक रहते हैं। सड़कों का कोटा पास हुए कितने साल हो गए, आज तक सड़कें नहीं बन रही, खड्डे हैं सड़कों के अंदर और बहुत दिक्कतें हैं। यानी कि परेशानी है। देखिए, पानी की परेशानी बताई उन्होंने, सीवर की परेशानी बताई, सड़कों की परेशानी में और लोगों के पास आऊंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित शर्मा है। कहाँ से हो आप? मैं हूँ तो बेसिक हरियाणा से, लेकिन दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में रहते हो? अच्छा, ये बताइए कि आपको यहाँ क्या परेशानी लगती है कि यहाँ? सब मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी 2 दिन पहले हरियाणा में था, अच्छा खासा सही था, और अब मैं 2 दिन से खांस ही रहा हूँ केवल। ठीक है, बार बार ये स्मोक जितना हो रहा है ना, पिछले कितने साल से हम एक चीज सुनते आ रहे हैं कि पंजाब पराली जलाता है, हरियाणा पराली जलाता है। हमारे जो आसपास के लोग किसान लोग हैं, पहली तो बात वो लोग पराली नहीं जलाते हैं कि पराली ऐसे ही जला देगा कोई भी। फिर उसके बाद हम केजरीवाल जी से सुनते आए कि पंजाब ने पराली जला दी, हरियाणा ने जला दी। अब पंजाब में इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है, और एमसीडी पर जेब लटकाए खड़े हैं कि एमसीडी भी हम ले लेंगे। यहाँ पर आप वातावरण देखेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं, मेरे को लग रहा है, बीमारी के तो शिकार होंगे। आप पत्रकार हैं, शायद बताएंगे नहीं कि खांसी जुकाम आपको भी हो रहा है। बाकी यहाँ पर खड़े 90% लोगों को खांसी हो रही होगी, ये केवल इस पोल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन को आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? बीजेपी भी है कि सेंट्रल काम नहीं कर रहा, स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, किसको जिम्मेदार मानते हैं? बीजेपी तो जिम्मेदार है ना, सारी चीजों की तो जिम्मेदार बीजेपी है। आप क्या मानते हैं? नहीं, आपकी जो आप कह रहे हैं, बीजेपी का क्यों नाम लिया आपने? इसमें आप केजरीवाल का भी नाम ले सकते हैं। एमसीडी चुनाव है, एमसीडी 15 साल से दिल्ली के अंदर है, उसके क्या आप कामों से खुश हैं 15 साल से? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एमसीडी क्या है, एमसीडी अपना काम कर रही है, लेकिन आप जिस चैनल में काम कर रहे हैं, आपके मालिक आपका पैसा दबा ले, तनख्वाह दबा ले हर महीने, आप काम कर पाएंगे? 2 महीने करेंगे, 3 महीने करेंगे, चौथे महीने 15 दिन आएंगे, 15 दिन नहीं आएंगे, उसके बाद 1 हफ्ता आएंगे, 1 हफ्ता नहीं आएंगे, फिर 3 दिन आएंगे, 27 दिन नहीं आएंगे। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? 21 करोड़ के स्विमिंग पूल, उसमें नहा रहे हैं पूरे परिवार, 4 लोग, 21 करोड़ का स्विमिंग पूल। साला एक तसले में नहाले, छोटे से में इतना सा तसला आता है, 4 लोग उसमें नहाले पानी भर के। यमुना की ऐसी तैसी करके रख रखी है। आप यहाँ से 20 किलोमीटर पीछे चले जाइए, सोनीपत में, बालगढ़ में यमुना देखिए, पानी पी सकते हैं आप, ऐसे यमुना का जल हाथ में लेंगे और पी लीजिए। हालांकि हम लोग भी वहाँ पे आज यही स्थिति है कि हरियाणा में जब यमुना से ऐसे जल लेते हैं तो उसको पी लेते हैं, उसको पवित्र मानते हैं। दिल्ली में आप यमुना की तरफ देख भी नहीं पाएंगे। हरियाणा से आते आते यमुना गंदी हो जाती है, मतलब प्रदूषित है। दिल्ली में अच्छा, ये अब मैं आपसे पूछूंगा, इस बार चुनाव आप किसको देख रहे हैं? क्या माहौल लग रहा है, किसकी तरफ पार्टी, कौन जीतेगा? जो अच्छा काम करेगा उसको देना चाहिए। मे भी चेंज होना चाहिए। 15 साल से एक सरकार को हमने दिया है, उसको भी देखना चाहिए केजरीवाल ने क्या किया। और भैया ने पॉल्यूशन पे बात की, पॉल्यूशन पे दोनों ही गवर्नमेंट है, लाइक नूरा कुश्ती चल रही है। क्योंकि पराली का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो पराली का जो पोल्यूशन होता है वो 9% होता है पोल्यूशन। बाकी आधा से ज्यादा पोल्यूशन जो होता है वो गाड़ियों से, अंडर कंस्ट्रक्शन से होता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है, जो हमारे गाड़ियों के डीजल से उनसे होता है, जो मेनली होता है गाड़ी के उससे होता है। तीसरी चीज, क्यों आप बोलेंगे गाड़ी अक्टूबर में क्यों हो जाता है पोल्यूशन? इसका रीजन ये है कि उत्तर भारत, जो दिल्ली का जो इलाके हैं, उनके दौरान आप भूगोलिक में देख सकते हैं कि उस दौरान हवा थोड़ी हमारी स्लो हो जाती है, तो उस दौरान ये स्मोक जम जाता है, इसलिए ये मेन रीजन है इसकी वजह से। अच्छा, अब पॉल्यूशन की बात की भैया ने, पॉल्यूशन आप दिल्ली एनसीआर के कहीं भी आसपास देख लीजिए, मेरठ का देख लीजिए। मेरठ में मैं ये किसी सरकार पे नहीं जा रहा, पॉल्यूशन में नूरा कुश्ती चल रही है दोनों को, सारी गवर्नमेंटों की। कोई काम नहीं करना कि पॉल्यूशन को कैसे कम करना है, एक आंकड़ा कैसे उसको थोड़ा डाउन करना है, क्या करना है, ये नहीं, बस पॉल्यूशन हो रहा है, इसने कर रखा है, इसने कर रखा है। आप बताइए क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव किसके पक्ष में जाएगा? ऑब्वियसली बीजेपी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि सैलरियां इन्होंने रोक रखी थी, जैसा मैंने सुना है कि अभी एक ही मेयर है। लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि कितने 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है, और लेकिन काफी लोग नाखुश भी है क्योंकि प्रदूषण है। मैं कूड़े की बात करूँ तो कूड़े में भी काफी ढेर अभी तक तो कम नहीं किया गया है, और हर चीज नाली, जिस तरह से अभी और लोगों ने, जनता ने बताया कि नाली की काफी ज्यादा समस्या है उसमें।
सर गाजीपुर में जो कूड़े का ढेर था उसका संकल्प लिया वहाँ के सांसद ने। शायद मुझे लगता है शीला दीक्षित जी 15 साल मुख्यमंत्री रही है, वो भी इस पर कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकी। केजरीवाल जी 7 साल से यहाँ पे मुख्यमंत्री है, उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, लेकिन गुजरात से सीधा कूड़े के ढेर पे जाके बैठे वो। दिल्ली में उस समय छठ पूजा का समय था, वो यमुना जाके ये नहीं कह सकते थे यमुना काली हो रही है, 12 नाले बहते यमुना में। उसके अलावा इन्होंने फॉग टावर लगाया, बंगला साहिब गुरुद्वारे के साथ एक फॉग टावर लगाया, सर वो बंद है। इन्होंने केजरीवाल ने पॉल्यूशन रोकने के लिए कुछ नहीं किया। और उसके अलावा एमसीडी में अगर ये आने की सोच रहे हैं तो सपना देखना भूल जाएं केजरीवाल। मुझे नहीं लगता उन्हें वो सेलेक्ट करेंगे दिल्ली के लोग, क्योंकि केजरीवाल ने बहुत सारे काम है जो नहीं किए हैं। केजरीवाल फ्लॉप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और वो सिर्फ अपनी मार्केटिंग करते, विज्ञापन जीवी मुख्यमंत्री है। मुझे लगता है दोबारा एक बार इनको मौका मिलना चाहिए बीजेपी वालों को। देखिए मौका 15 साल से बीजेपी मिला। देखिए यहाँ पर उत्सुकता है लोगों के, लगातार सवाल जवाब है। कोई पक्ष बीजेपी के सपोर्ट में, कोई खुश है काम करने से 15 साल बीजेपी में, तो कोई मौका देना चाहता है दूसरों को। मैं आपके पास क्या माहौल लग रहा है? एमसीडी के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या माहौल है, कौन जीतेगा? माहौल तो यही है कि निर्विवाद रूप से ये सत्य है कि केजरीवाल को तो आना नहीं है, चाहे और कोई भी आए, पर केजरीवाल को नहीं आना है। और केजरीवाल को इसलिए भी नहीं आना है क्योंकि ये सिर्फ खोखले वादे होते हैं, सिर्फ चुनावी स्टंट खेलते हैं ये, और इनका एक ही वादा होता है कि सब फ्री की रेवड़ी बांटते हैं। तो जब तक भी चाहे भारत के किसी भी कोने में, सिर्फ एक अकेले केजरीवाल में ये बात नहीं है, कोई भी हो, फ्री की रेवड़ी जो बांटते हैं, जनता को इस बात को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी उनको वोट नहीं देना चाहिए। रेवड़ियां बेशक आप मुझे बताइए क्या लगता है कि 15 साल बीजेपी एमसीडी में है, क्या नाली ठीक हुई है, रोड सड़क ठीक हुई है, कूड़े हैं वो ठीक हुए हैं? अगर आप ये बात करते हैं तो ये एक काम बीजेपी के हाथ में अगर है तो ये काम निस्संदेह होने चाहिए, पर जब ये काम ठेकेदारों को दिए जाते हैं तो उनसे इनका फीडबैक इनको जरूर लेना चाहिए।